वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11 के एनसीईआरटी से मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में। यह है आर्टिकल 10.7.2 सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है। अभी इन दोनों में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। As we have discussed that an extra energy is associated with surface of liquids. जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गया उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस लिक्विड की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। द क्रिएशन ऑफ मोर सरफेस, स्प्रेडिंग ऑफ सरफेस, कीपिंग अदर थिंग्स लाइक वॉल्यूम फिक्स्ड रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी। देखो, पानी की एक बड़ी बूंद है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर उस बड़ी बूंद को टूटकर छोटी छोटी बूंद में बदलना है तो वॉल्यूम तो उतना ही है, सारी छोटी बूंदों का वॉल्यूम मिलाकर एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम, पर हर बूंद का सरफेस एरिया है और उसकी वजह से ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। टू एप्रिशिएट दिस कंसिडर ए हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको समझने के लिए लिक्विड फिल्म एंडिंग इन बार फ्री टू स्लाइड ओवर पैरेलल गाइड्स। तो यहां पर ये पैरेलल गाइड्स हैं दो, और ये जो वर्टिकल है ये बार है जिस पर फोर्स F लगाना होगा सरफेस फिल्म को एक्सटेंड करने के लिए। तो L इसकी लेंथ है, या L को विड्थ मान लें तो D लेंथ हो गई। स्ट्रेचिंग ए फिल्म इन इक्विलिब्रियम B, the film stretched an extra distance D. Suppose that we move the bar by a small distance D as shown. Since the area of the surface increases, the system now has more energy. This means that some work has been done against an internal force. Let this internal force be F. माना कि जो अंदर की तरफ लग रहा है वो F है, तो इतना ही फोर्स हमें बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस F into D. बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो FD के बराबर हो गया। ये वेक्टर था, डॉट पड़ेगा, ओपन करेंगे F डॉट D, तो FD cos 0 आएगा, तो FD हो गया। From conservation of energy, this is stored as additional energy in the film. If the surface energy of the film is S per unit area, the extra area is 2dL. कैसे? ये D, ये L, तो इस साइड पे देखा जाए तो dl, और इसके पीछे वाली साइड, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, यानी हेड एंड टेल, हेड साइड एंड टेल साइड, तो dl प्लस dl 2dl, तो 2dl एक्स्ट्रा एरिया। और पर यूनिट एरिया अगर S है, a film has two sides and the liquid in between, so there are two surfaces and the extra energy is S into 2dl equal to F into D। और यहां से S निकल के आया हमारे पास FD अपॉन 2dl, तो D कट गया ऊपर नीचे, F अपॉन 2l। दिस क्वांटिटी S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। एक्चुअल में ये जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया थी, है ना, सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म पर यूनिट एरिया, यही सरफेस टेंशन के बराबर होता है। ये रिलेशन है दोनों में, इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो F by 2l, 2l इज द टोटल लेंथ, F इज फोर्स। तो सरफेस टेंशन एक्चुअल में यहां से फॉर्मूला निकल के आया उसके लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन का हमारे पास। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड इंटरफेस एंड is also equal to the force per unit length exerted by the fluid on the movable bar, ये उसके बराबर भी है। So far we have talked about the surface of one liquid. More generally we need to consider fluid surface in contact with other fluids. एक फ्लूइड है, दूसरा फ्लूइड है, उनमें दो surfaces कांटेक्ट में आ रही हैं। और सॉलिड surfaces, फ्लूइड जो है सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे थर्मामीटर में मरकरी ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है, पानी के कांच के ग्लास में वाटर ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है। या और ज्यादा सही बोलूं तो पानी के गिलास में, कांच के गिलास में पानी ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है। शब्दों पर गौर करो, गिलास में पानी ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है। ओके,
The surface energy in that case depends on the materials on both sides of the surface. For example, if the molecules of the materials attract each other, उनके बीच में आकर्षण का बल है, surface energy is reduced, कम हो जाएगी. While if they repel each other, the surface energy is increased, बढ़ जाएगी. तो इस पर डिपेंड करेगा कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. Thus, more appropriately, the surface energy is the energy of the interface between two materials and depends on both of them. दोनों पर निर्भर करेगी. We make the following observations from above. क्या क्या पॉइंट क्लियर हो जाते हैं बच्चों जो हमने सीखा अभी डिस्कशन किया. सरफेस टेंशन इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट लेंथ कह लो इसको या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कह लो. इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं. mt-2 आ जाएगी क्योंकि फोर्स होता है mlt-2, l कट गया तो mt-2. एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द प्लेन ऑफ द लिक्विड एंड एनी अदर सब्सटेंस. इंटरफेस के अलॉन्ग काम करेगा. इट आल्सो इज द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल्स एट द इंटरफेस हैव as compared to molecules in the interior. उससे एनर्जी के टर्म्स में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. At any point on the interface besides the boundary, we can draw a line and imagine equal and opposite surface tension forces as per unit length. इसका क्या मतलब है मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों जिससे कि क्लैरिटी आ जाए. मान लीजिए ये पानी की सरफेस है किसी बीकर में. बीकर है तो यहां जो लाइन लिखी है उसका मतलब यह है कि ये जो किनारा है वो तो है ही सही. उसके अलावा अगर कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन मैं यहां खींचता हूं तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स यहां भी एग्जिस्ट करेगा ऑन बोथ द साइड्स. अगर हम इमेजिन करें, we can draw a line and imagine equal and opposite surface tension forces as per unit length of the line acting perpendicular to the line in the plane of the interface जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया. The line is in equilibrium. To be more specific, imagine a line of atoms or molecules at the surface. The atoms to the left pull the line towards them. Those to the right pull it towards them. ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे. तो इधर वाले एटम है वो इन एटम्स को खींचेंगे दोनों साइड. This line of atoms is in equilibrium under tension if the line really marks the end of the interface as in Figure 10.16 A and B. There is only the force S per unit length acting inwards. Table 10.3 gives the surface tension of various liquids. The value of surface tension depends on temperature like viscosity. The surface tension of a liquid usually falls with temperature. इसको हम समझते हैं उससे पहले 10.16 A और B मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं बच्चों. ये वही डायग्राम है 10.16 A और B. ये लाइन है कैसे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं उसी की बात की जा रही है. अब हम बात करते हैं इस टेबल की जिसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है, सरफेस टेंशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. तो सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर. लाइक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड्स की विस्कोसिटी तो कम हो जाती है पर गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है. ये हमने पढ़ा था. द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड यूजुअली फॉल्स विद टेम्परेचर. गर्म पानी में कपड़े आसानी से धुलते हैं, अच्छे साफ होते हैं बिकॉज उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है गर्म होने के बाद. वो तो पोर्स में जाकर सफाई कर पाते हैं. Surface tension of some liquids at the temperatures indicated with the heats of vaporization. हीलियम की बात करेंगे तो -270 पर उसका सरफेस टेंशन. ऑक्सीजन गैसेस के लिए सरफेस टेंशन की बात की जा रही है यहाँ पर. और हीट ऑफ वेपोराइजेशन
तो इनका बहुत ही कम सरफेस टेंशन है। एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो वाटर, तो एथेनॉल का सरफेस टेंशन वाटर से भी कम है, यानी एथेनॉल किसी सरफेस पर बहुत इजीली फैलेगा। मरकरी की बात कर रहे हैं तो उसका सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली ज्यादा है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा है, किलो जूल पर मोल में ये वैल्यूज है। A fluid will stick to a solid surface if the surface energy between fluid and the solid is smaller than the sum of surface energies between solid air and fluid air। तो आप यहां पर गौर करें कितनी इंटरफेसेस आ गई। फ्लूइड विल स्टिक टू ए सॉलिड सरफेस, हम बात करते हैं गिलास में भरे पानी की, तो ये जो पानी भरा हुआ है वो गिलास की ग्लास सरफेस, सॉलिड सरफेस पर चिपकता है। तो ग्लास पर पानी चिपक रहा है, क्यों चिपक रहा है? सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एंड द सॉलिड वो कम है देन द सम ऑफ द सरफेस एनर्जीज, यानी उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स है, कम है मतलब अट्रैक्शन का फोर्स है। सम ऑफ द सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एयर, ठीक है, सॉलिड और एयर के बीच में या फ्लूइड और एयर के बीच में। नाउ देयर इज कोहेजन बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड। It can be directly measured experimentally as schematically shown in figure 10.18। तो ये हम देख सकते हैं 10.18 डायग्राम में, ये सॉलिड की सरफेस, यहाँ ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, और इसको उठाने के लिए इधर वेट रखना पड़ रहा है, मेजरिंग द सरफेस टेंशन। A flat vertical glass plate below which a vessel of some liquid is kept forms one arm of the balance. The plate is balanced by weights on the other side, with its horizontal edge just over water. The vessel is raised slightly till the liquid just touches the glass plate and pulls it down a little because of surface tension। ये खींचने लगेगा अपनी तरफ। Weights are added till the plate just clears water। तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स जब इधर लग जाएगा तो ये यहां से प्लेट छूटेगी वाटर की सरफेस से। सपोज द एडिशनल वेट रिक्वायर्ड इज W वेट चाहिए। देन फ्रॉम इक्वेशन 10.24 एंड द डिस्कशन गिवन देयर, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एयर इंटरफेस की जो सरफेस टेंशन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हो जाएगी इस फॉर्मूले से S liquid air equal to W by 2L weight upon total length equal to mg upon 2L, where m is the extra mass and L is the length of the plate H। The subscript LA emphasizes the fact that liquid air interface tension is involved। इस तरह से इसको हमने शो किया, रिप्रेजेंट किया। अब इसको लिक्विड एयर क्यों कहा, ये सोचने की बात है। सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं कहा? जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड लिक्विड एयर। क्या हम सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस को कंसिडर नहीं कर रहे? कंसिडर इस इंटरफेस को कर रहे हैं, पर वो एनर्जी कौन सी पता चल रही है? लिक्विड और एयर इंटरफेस को तोड़ रहे हैं। ब्रेक किसको कर रहे हैं हम? लिक्विड एयर इंटरफेस को। दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू लिक्विड एयर इंटरफेस। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। मीनवाइल आप एससी वर्मा से भी ये थ्योरी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो, नहीं तो डे टू डे लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते चलें। टिल देन हैप्पी लर्निंग।